रेशम का हसद पूरे खानदान को मिटाने वाला है और क्या जवार की एक भूल पारस को हमेशा के लिए मौत के मुंह में धकेल देगी। नाजरीन, ड्रामे में अब वो होने वाला है जिसका आप लोगों ने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा था। रेशम कमरे के बाहर छुपकर खड़ी थी। इसने जवार और बेजाज शाह की बातें करते हुए सुन लिया और इसके पैरों तले से जमीन निकल गई जब जवार ने सबके सामने ये इतराफ़ किया कि वो रेशम से नहीं बल्कि पारस से सच्ची मोहब्बत करता है और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे सकता है। रेशम ने जो जवार को अपनी मलकियत समझती थी, इसके दिल में पछतावे की नहीं बल्कि नफरत की आग भड़क रही थी। इसने ठान लिया था कि अब वो जवार को किसी और का नहीं होने देगी, वो पारस का भी इसको नहीं होने देगी। रेशम ने बड़ी चालाकी के साथ इनकी सारी बातें सुनी और उसे ये भी पता चल गया कि बेजाज शाह का सबसे बड़ा दुश्मन वहाब दुरानी है। वहाब दुरानी जो है वो पारस से मोहब्बत करता है, जो पारस के पीछे पागल है। रेशम ने शैतानी दिमाग में घिनौना मंसूबा आया। एक दिन जब जवार नहा रहा था तो इसने मोबाइल मेज़ पर पड़ा था और रेशम दबे कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुई और इसका हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में बदले की आग भड़क रही थी। इसने जल्दी से जवार का फ़ोन उठाया और इसे वहाब दुरानी का नंबर निकाल लिया, जिससे वहाब दुरानी चंद दिन पहले ही बहुत तल्ख कलामी वहाब दुरानी और जवार के बीच में हुई थी और उसने उसका नंबर नोट किया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। रात के अंधेरे में जब सारा गांव सो रहा था, रेशम ने वहाब दुरानी को कॉल मिलाई और जहरीले लहजे में कहा कि वहाब साहब, आप जिस पारस को ढूंढ रहे हैं ना, वो इस वक्त सक्खर के एक छोटे से गाँव में जवार बख्त के घर में छुपी हुई है। अगर हिम्मत है तो उसको यहाँ से आकर ले जाएँ, जवार बख्त का किस्सा भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। वहाब दुरानी ये सुनकर बहुत हंसा और उसे यकीन हो गया कि पारस अब इसकी पहुंच से दूर नहीं है। उसको इस बात की बहुत ज़्यादा वहाब दुरानी को खुशी हो रही थी कि पारस अभी तक जिंदा है, उसकी प्रिंसेस जिंदा है। अभी कहानी में होलनाक मोड़ तब आता है जब मेहंदी की तकरीब के दौरान वहाब दुरानी अपने गुंडों के साथ जवार के घर पहुँच जाता है। हर तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है और खुशियों वाला घर पल भर में मैदान जंग बन जाता है। बेजार शाह अपनी बेटी को खतरे में देख कर वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि इस तरह से वहाब दुरानी को पता चल गया, उसने हमला कर दिया है। शदीद किस्म का हार्ट अटैक होता है और जवार जब वहाब दुरानी को अपनी दहलीज पर देखता है तो उसका खून खोलने लगता है। इसने अकेले तमाम गुंडों का मुकाबला करता है और पारस को इनके चुंगल से आज़ाद करवा लेता है और जाते जाते वो उससे वहाब दुरानी से पूछता भी है कि आखिर तुम्हें कैसे खबर मिली कि ये सब कुछ अभी पारस जिंदा है। तो वहाब दुरानी गुस्से में कहता है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारे घर से किसी लड़की ने फ़ोन किया था, वो शायद तुम्हारी कुछ फियांसी थी, जिसने मुझे कॉल करके बताया था कि पारस अभी तक जिंदा है। जैसे ही जवार ये सुनता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो फ़ौरन उसी वक्त पुलिस के हवाले करवा देता है, वहाब दुरानी को गिरफ्तार करवा देता है। जब हालात थोड़े ठंडे होते हैं तो बेजार शाह को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। अस्पताल आने के बाद बेजार शाह जवार का हाथ पारस के हाथ में देते हैं और रोते हुए कहते हैं कि जवार, मेरी बेटी का सच्चा मुहाफिज तो सिर्फ तुम हो। मैं आफ्ताब जैसे बुज़दिलों को पहचान चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त पारस से निकाह कर लो। रेशम के पैरों तले से उस वक्त ज़मीन निकल जाती है कि उसकी तो सारी गेम ही उल्टी पड़ गई है। उसकी साजिशों की वजह से जवार और पारस तो एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जवार ने हकारत से रेशम की तरफ देखा और कहा कि रेशम, तुम मेरी जान का सौदा किया था ना, आज तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। अब जवार और पारस नए रिश्ते में बन चुके हैं, लेकिन ये रिश्ता अब खामोश नहीं बैठेगी। रेशम अभी भी वो अपनी जिल्लत का बदला ज़रूर लेगी और भयानक कदम उठाने वाली। और क्या पारस और जवार की मोहब्बत रेशम के जहर का मुकाबला कर पाएगी? जानने के लिए ड्रामा मुहाफिज को ज़रूर देखिएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि शाहीन जो बेजार शाह की बहन है, वो अपने बेटे को ये पट्टियाँ पढ़ा रही है कि जो प्रॉपर्टी जो है वो भाई साहब ने पारस के नाम लगवाई थी, हमें अब बेजार शाह के साहब के करीब होना पड़ेगा ताकि वो सारी प्रॉपर्टी वो तुम्हारे नाम लगा दें। अब पारस तो ज़िंदा नहीं है, उनके कागज़ों में तो पारस ज़िंदा नहीं है, तो पारस ज़िंदा नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम हो जानी चाहिए। हमें भाई साहब के नज़दीक हो जाना चाहिए। वो अब इस बात से गाफिल हैं कि पारस ज़िंदा है और वो इस बात से भी गाफिल हैं कि बेजार शाह को आफ्ताब पर भी यकीन नहीं है कि नदीम, और वो उन्हें ये लगता है बेजार शाह को कि नदीम और आफ्ताब दोनों मिले हुए थे जिन्होंने वहाब दुरानी के साथ हाथ मिलाया था। उन्हें आफ्ताब पर यकीन नहीं है। लेकिन शाहीन अपने बेटे को यही पट्टियाँ पढ़ा रही है कि वो प्रॉपर्टी सारी हमें पारस के नाम जो थी वो सारी तुम्हारे नाम लगवानी है। ये ना हो कि भाई किसी ट्रस्ट में या कहीं और वो सारी प्रॉपर्टी दे के चले जाएं। अब दूसरी तरफ ये देखना है कि जो है वो क्या हाल करेगी। मतलब कि मरियम जो है, मरियम को जब पता चलेगा कि ये सारा किया धरा रेशम का है, रेशम ने वहाब दुरानी को कॉल की थी, तो वहाब दुरानी और जो है वो बहुत ज़्यादा रोएगी। फिर रेशम अपना पछतावा भी उसको होगा, तो फिर वो रेशम उससे जो है मरियम उससे कहेगी कि तुम्हारे ये कि तुम्हें सज़ा मिल गई है, तुमने कैसे सोच लिया, तुम भाई की जान की दुश्मन हो गई थी। वो बेजार शाह और पारस के साथ साथ मेरे भाई की भी जान का दुश्मन था और मेरा भाई अगर उसको यहाँ पे पारस को ले आया था तो तुम मेरी भाई की जान की दुश्मन ही बन गई थी।
तो आप लोगों को क्या लगता है कि मरियम ने जो रेशम ने जो कुछ किया वो सब कुछ सही था, उसको ऐसे ही करना चाहिए था? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।